Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सभी प्रेम से गाइए हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Bol. Jai Shri Radhe Shyam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन की, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की, पतित पावन श्री श्री गौर निताय भगवान की, कृष्ण बलराम भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधे श्याम की, जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, सच गोस्वामी प्रभुगण की, गुरु परंपरा की, एक दुर्लभ प्रपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग तैयार हैं? हरि बोल। तो हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 28 से एक साथ पाठ करेंगे। तैयार है सभी लोग? बोलिए हरि बोल। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। यत् करोषि यत् जुहोषि, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत् अर्पणम्। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जी गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद जी महाराज की। यत् जो कुछ, करोषि पीछे दोहराइए मेरे, करोषि करते हो, यत् जो भी, अश्नासि खाते हो, यत् जो कुछ, जुहोषि अर्पित करते हो, ददासी दान देते हो, यत् जो, यत् जो भी, तपस्वी तप करते हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तत् वह, कुरुष्व करो, मत मुझको, अर्पणम भेंट रूप में। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ध्यान दीजिएगा, क्या है हर व्यक्ति का कर्तव्य? कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूले। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो। यही अर्चना है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो,
जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे, ध्यान दीजिएगा, तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। तो भगवान देखिए कितना सुंदर हम सभी के लिए उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे। और भगवान वास्तविकता में जो कुछ भी भगवद गीता के अंदर बताते हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीज बताई गई है। कभी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि अरे भगवद गीता तो 5000 साल पहले आई थी, है कि नहीं? तो आम तो आज ये 21वीं सदी चल रही है, हाँ, मोबाइल फोन का और एआई का और चैट जीपीटी सबका जमाना है। आज क्या है, भगवद गीता तो आउटडेटेड है। लेकिन नहीं, हमारी स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाली जो किताबें हैं वो हर साल आउटडेटेड हो जाती हैं, है कि नहीं? हम लोग उसको हर साल रद्दी में बेच देते हैं, नहीं तो किसी दूसरे को दे देते हैं, उसको हम फिर से नहीं उठा के देखते। लेकिन भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसको आप एक बार आपने ले ली, उसके बाद पूरे जीवन पर्यंत जब तक आपकी सांस है तब तक तो लेके रहना ही है। उसका जो इसके अंदर जो ज्ञान लिया है आपने इससे, उसको आप जीवन के बाद भी लेके जाएंगे। तो बोलिए हरि बोल। तो इतना इतना ज्यादा प्रैक्टिकल चीज इसमें बताई गई है। तो आपने जैसे देखा होगा, कभी कोई व्यक्ति जैसे ये जो श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इसमें, तो इसमें बोल रहे हैं कि तुम जो कुछ दान करते हो वो मेरे लिए करो, जो पूजा अर्चना करते हो मेरे लिए करो, जो खाते हो वो मुझे दो, मुझे 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 मुझे। तो भगवान बहुत सेल्फिश है ना? सब कुछ चाहते हैं कि मुझे ये दो, मैं ये हूं, मैं भगवान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, है? ये बहुत अहंकारी भगवान है। तो कृष्ण तो कोई प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन आप देखिए, एक जो बच्चा है, छोटा सा बालक है, तो पिताजी को उसको सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? छोटे बच्चे को अपने पिता को, माता को सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ या ना? करना चाहिए। तो हम सब किसके पुत्र हैं? परमपिता भगवान के हैं, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के हम लोग पुत्र हैं। तो अगर भगवान स्वयं एक पिता के रूप में हम सब अपने बच्चों से बोल रहे हैं कि तुम लोग मुझे सम्मान करो, तो इसमें कुछ बुराई है क्या? तो बुराई का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन दरअसल वो लोग जो कि भगवान को अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे वो असुर प्राणी, वो लोग भगवान के इस चीज पे ऊपर टिप्पणी उठाते हैं। लेकिन जो वास्तविकता में भगवत भक्त है, जो वास्तविकता में सनातन धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति, उसके लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है इसको समझना। अरे हमारे खुद के ही माता पिता तो बोलेंगे ना कि बेटा जा तू सब्जी लेके आ मेरे लिए। हमारे खुद के ही माता पिता तो बोलते हैं जा बेटा एक गिलास मेरे लिए पानी लेके आ। वहां पे तो हम प्रश्न नहीं उठाता, अच्छा मेरे लिए पिताजी, आपके लिए मैं कैसे पानी लाऊं? बहुत अहंकारी हैं आप, है कि नहीं? तो पिताजी अपने बच्चों को ही तो बोलेंगे, और किसी को कैसे बोलेंगे? तो इसी प्रकार से श्री श्री राधा कृष्ण, ये हमारे परम माता पिता हैं। तो इन जो कुछ हम सब कुछ कर रहे हैं संसार में, भगवान ये ऐसा कहीं पे भी नहीं बोल रहे भगवद गीता में कि तुम सब कुछ छोड़ दो। आप अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई छोड़ दो, आप अगर बिजनेसमैन हो तो अपना बिजनेस छोड़ दो, आप अगर कोई जॉब करते हो तो अपनी जॉब छोड़ दो। ऐसा कहीं पे भगवान नहीं बोल रहे। भगवान ये बोल रहे हैं आप जो कुछ कर रहे हो उसको अच्छे से करो, बस उसका जो रिजल्ट आता है, जो फल आता है, वो मुझे अर्पित करो। तो इसमें कोई कठिनाई की बात है? किस किस को लगता है कि नहीं है, कोई समस्या नहीं? अच्छे से हाथ खड़ा कीजिए, ऐसा आधा हैंड सब मत कीजिए। अगर आधा हैंड सब करता है ना जब चोर पुलिस के सामने, तो वो पुलिस वाला उसको और डंडा मारता है। तो भगवान हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम लोग कई बार इतनी सारी गलतियां करते हैं, फिर भी भगवान हम सबको माफ कर देते हैं। और सिर्फ माफ ही नहीं करते हैं, और ऊपर उठाते हैं। हर चीज में हमारा साथ देने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते, तैयार है। इससे ज्यादा कृपालु व्यक्ति कहीं कोई मिलेगा? आप किसी को अगर एक चांटा मारेंगे तो वो क्या करेगा?
या तो वो भी आपको एक रसीद दे देगा। सही बात है कि नहीं? अगर नहीं भी मारेगा तो कम से कम आपसे नाराज तो हो जाएगा। हम लोग इतने लाखों करोड़ों जन्मों से, भगवान ने बार बार हमको गीता का संदेश भेजा, भगवान ने बार बार साधु पुरुषों को हमारे पास भेजा। भगवान साक्षात देखिए, भगवान राम के रूप में भी आए, भगवान वराह के रूप में भी आए, भगवान नरसिंह देव भगवान के रूप में भी आए, भगवान कृष्ण के रूप में भी, भगवान हर प्रकार से हर युग में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम तस के मस, हम नहीं सुनेंगे भगवान आपकी बात, है ना। जैसे आजकल हम अपने आप को कहते हैं ना, अरे हम तो सनातनी हैं, हम तो सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं। फिर हम प्रश्न पूछते हैं, अच्छा बताओ गीता में क्या बताया? बोले गीता में बस सिर्फ एक ही चीज बताई भगवान ने कि कर्म करो, बस कर्म करो, यही बताया। तो फिर इतना बड़ा इतनी मोटी गीता क्यों थी? अगर यही बताना था भगवान को तो सीधा बोल देते कर्म करो कृष्ण, अर्जुन अर्जुन कर्म करो। अरे भगवान ने गीता में बहुत सारी चीजें बताई हैं, भगवान ने बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दी है। कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो उसके लिए भी ज्ञान दिया है, कोई स्टूडेंट हो उसके लिए भी ज्ञान दिया है, कोई गृहिणी है उनके लिए भी ज्ञान दिया है, बच्चों के लिए भी, सबके लिए ज्ञान दे दी एक किताब के अंदर। बस हमको इसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम अपने आप को भगवान का भक्त, हम अपने आप को सनातनी, हम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति, हमारे भारत देश में जन्म लेने वाला नागरिक तब कह सकते हैं जब हम गीता के अनुसार हमारे जीवन को जिएंगे। गीता के अनुसार हमारे जीवन को कब जी पाएंगे? जब गीता पढ़ेंगे। जब गीता पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जी पाएंगे? तो गीता पढ़नी चाहिए, और गीता कैसे पढ़नी चाहिए ये भगवान स्वयं भगवद गीता में बता रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। भगवान बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है ये राजर्षियों के माध्यम से आता है। ये वो लोग हैं जो तत्वदर्शी हैं, तत्व माम तत्व तो ज्ञातो विशिते तद अनंतरम। जो लोग तत्व को जानने वाले, जो तत्वदर्शी लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से आता है। इसीलिए हम सभी को एक ऐसे भक्त की जरूरत है जो कि हमको, जो गीता को पढ़ता हो, समझता हो और अपने जीवन में उसने खुद उतारा हो। वो जब हमको गीता का ज्ञान देगा, जैसे कि आज हम स्कूल कॉलेज में आप सभी लोग पढ़े ही हैं, हम जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं है वो पढ़ चुके हैं, है ना। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करी हुई है कि नहीं? बिना फिजिक्स के टीचर के, बिना मैथ्स के टीचर के क्या हमको मैथ्स की किताब समझ में आती थी कभी? मुझे तो नहीं आई, कभी आई नहीं सकती। इवन जो ओपन स्कूल भी है, ओपन स्कूल जिसमें कोई टीचर नहीं होता, आपको सिर्फ साल में एक बार पेपर जाके देना पड़ता है और असाइनमेंट्स लिखने पड़ते हैं, उसमें भी जो बच्चा है वो भी यूट्यूब में कहीं ना किसी टीचर से पढ़ रहा होता है। तो सोचिए गीता है इतनी मूल्यवान चीज है, ये हमें बिना किसी के मार्गदर्शन की कभी समझ आएगी? कभी समझ नहीं आ सकती। एक माता जी थी, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मुंबई की घटना है ये। मुंबई में आपने देखा होगा कि जो इस्कॉन के भक्त हैं ये भगवद गीता लेके वितरित करते हैं, ट्रैफिक पे या रोडों पे इस प्रकार से वितरित करते हैं। तो एक भक्त थे, एक ब्रह्मचारी थे, वो पुस्तकें इसी प्रकार से वितरण कर रहे थे, गीता दे रहे थे कि आप लेंगे क्या, आप लेंगे क्या, इस प्रकार से कारों को खटखटा के पूछ रहे थे। तो एक माता जी थी, वो कार ड्राइव करके जा रही थी, तो उनका भी खटखटाया ठीक सा। तो उनसे पूछा कि माता जी आप भी भगवद गीता लीजिए, तो हमारे सनातन धर्म की पुस्तक लेना चाहिए आपको। अब वो जो माता जी थी उनका बैकग्राउंड क्या था कि वो एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर थी, और उनका जो थीसिस है, क्योंकि जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको पीएचडी में आपको कुछ टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर पीएचडी करेंगे। जैसे खाली पीएचडी नहीं होती है ना, कोई बायोलॉजी में भी पीएचडी करता है तो उसके किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर ये करता है। तो उनका जो पीएचडी का जो टॉपिक था, जो थीसिस का टॉपिक था, वो था नास्तिकतावाद। क्या था टॉपिक? नास्तिकतावाद, है ना। मतलब बेसिकली उसमें आपको सारी थीसिस सब पढ़ाई करने के बाद, सब रिसर्च करने के बाद ये प्रूव करना है कि भगवान नहीं होते। ये सब मनगढ़ंत चीज किसने देखा क्या कभी किसी ने? देखे आप लोगों ने? देखे क्या भगवान? देखे आप लोगों ने? नहीं देखे। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ नहीं देखे। तो उनका ये टॉपिक का विषय था। अच्छा, तो जब भी आप किसी पीएचडी में आप किसी चीज को प्रूव करते हैं तो उसके लिए आपके पास पहले कुछ होना चाहिए, कि जैसे मान लीजिए कि आप शास्त्र, जैसे भगवद गीता है,
भगवद गीता में भगवान कृष्ण भगवान बता रहे हैं जो जो चीज, उसको अगर आप गलत साबित कर देंगे तो फिर आप साबित कर सकेंगे हाँ भगवद गीता गलत है। तो वो क्या है कि अलग अलग भगवद गीता और अलग अलग शास्त्रों के बहुत सारे अलग अलग संस्करण का उन्होंने वो परचेस किया करती थी। मतलब उन्होंने लगभग 15 से 20 भगवत अलग अलग लेखों के द्वारा लिखी हुई भगवद गीता उन्होंने खरीदी थी, उसको पढ़ा था और उसमें से वो ढूंढती थी कहाँ गड़बड़ है ना, कहाँ इसमें गड़बड़ लिखी है जिसमें से वो मैं लाइन उठा लूं और उसको अपनी थीसिस में लिख दूं। और जितनी ज्यादा अच्छी लाइन मिलेगी उतनी ज्यादा मेरी अच्छी थीसिस बनेगी और उतना ज्यादा अच्छे मेरे नंबर आएंगे। और मुझे काफी बड़े कॉलेज से वो पढ़ाई कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है चलो अपनी थीसिस तो ऑलरेडी कंप्लीट होने वाली है, अपन ने इतनी सारी गीताएं पढ़ी हैं और उसमें से अपन ने बहुत सारी चीजें निकाली हैं, तो चलो एक गीता और सही। तो उन्होंने 250 रुपये दिए वो प्रभु जी को, 250 रुपये इसकी छपाई का चार्ज रहता है, तो 250 रुपये दे दिए उनको और वो गीता लेके आ गई। ठीक है, अब ये प्रभु जी भी भूल गए कि हाँ किसी को दिया था, और वो माता जी लेके गए, वो पढ़ना चालू करी। पहले उन्होंने प्रस्तावना पढ़ा, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़ते पढ़ते तो वो खुद ही जो नास्तिक था वो खुद ही भूल गई। चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, 18वां अध्याय तक तो पूरी गीता जैसे ही कंप्लीट कर ली ना, अपनी खुद की थीसिस उठाई और उसमें आग लगा दी, जितनी बना ली थी ना उसमें आग लगा दी। बोले अरे मैं क्या काम कर रही थी, ये भगवान को ही मैं, अपराध है ना एक प्रकार से, तो ये कर रही थी। तो ये भगवद गीता का, क्योंकि जो सही भगवद गीता है, जो सही अनुवाद करता है या सही जो टिप्पणी करता है उसके द्वारा जो जो गीता दी जाती है उसमें रंच मात्र भी कहीं पे कोई त्रुटि नहीं, 100% वो हमारे जीवन के लिए प्रैक्टिकल है। इसीलिए कभी कभी इस प्रकार से भी बोलते हैं भक्तगण, मेरे पास अभी आए भी थे 2 दिन पहले के वक्त, तो वो ऐसी गीता को इस प्रकार से खोल के और ऐसे पन्ने से पलटा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो प्रभु? बोले प्रभु जी मैं गीता पढ़ रहा हूँ। मैंने बोला गीता पढ़ो तो गीता तो शुरुआत से पढ़ो आप, है ना, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? बोले मैं क्या है, मैंने सुना है कि गीता को कहीं से भी ऐसा खोलो तो आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, तो मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, है ना, और मैं चाहता हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो। अब मैं तो उनको ऐसा बोलने वाला था शुरुआत से, मैंने बोला ठीक है आप आपको पूरा जहां से आपको जम रहा है वहां से आप खोल के पढ़ो, है ना। फिर मैंने उनको बोला आपको, लेकिन जब तक पढ़ते रहे जब तक आपका सॉल्यूशन सॉल्व ना हो जाए। फिर मेरे पास कल ही आए वो दोपहर में, मैंने बोला तो अभी कैसा है? बोले प्रभु जी जो मेरी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। बोली हरि बोल। तो एक्चुअली ये इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं है, ये ऐसा नहीं कुछ इमोशनल चीज है, ये 100% प्रैक्टिकल है। बस जिसने अपनाया है, जिसने अपने जीवन में अपनाया उसको लाभ प्राप्त हुआ, जो नहीं अपना पाया है वो अभागा है, पता ही नहीं है। तो इसीलिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो नास्तिकवाद हैं, नास्तिक जो लोग हैं वो जो क्या बोलते हैं, भक्तों को बोलते हैं कि ये लोग ब्लाइंड, ये क्या शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में, ब्लाइंड फॉलोअर्स, है ना। ये लोग आंख बंद करके बस अगरबत्ती घुमाते हैं, लकड़ी की अगरबत्ती को, लकड़ी को वो करते हैं, पत्थर को ये वो करते हैं, पत्थर को पूजते हैं। हाँ, लेकिन वास्तविकता में जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं ब्लाइंड, वो दूसरा व्यक्ति ब्लाइंड फॉलोअर है, क्या उसको पूरा विश्वास है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है? तो आप तो ब्लाइंड रिजेक्टर हुए। फिर 2 चीजें होती है ना, एक तो होता है कि आपने आंख बंद करके किसी पे विश्वास कर दिया, और एक चीज होती है कि आपने आंख बंद करके किसी चीज को नकार दिया। इसीलिए प्रश्न ये नहीं है कि आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते, प्रश्न ये है कि आप भगवान को जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते। क्या है प्रश्न? भगवान को जानना चाहते कि नहीं। जो व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है भगवान उसको अपने दर्शन करा देते हैं। मेरे से कोई पूछे क्या आपने भगवान को देखते हैं? प्रहलाद महाराज से पूछा हिरण्यकशिपु ने, कहाँ है तेरा भगवान? तू तो बोलता है हर जगह है मेरा विष्णु, हर जगह है मेरा नारायण, नारायण विष्णु इसी का रस रट लगाए रखा हुआ है, मैं ही हूं भगवान। कौन? कोई भगवान नहीं। हाँ, तो प्रहलाद महाराज तो अभी क्या बोल रहे हैं, हर जगह मेरा भगवान। बोले अच्छा तेरा भगवान हर जगह है, तो ये जो खंबा है, हाँ, किसका खंबा? मेरा खंबा। हिरण्यकशिपु का सभागृह था ना वो,
हिरण्यकशिपु को हम बोले कि इस खंबे के अंदर है क्या तेरा भगवान? बोले हाँ, यहाँ पे इस खंबे के अंदर भी है हमारे भगवान। अच्छा, तो तेरा भगवान इस खंबे के अंदर है, वो भी मेरे सभागृह के खंबे के अंदर, वो किराया भी नहीं दे रहा है। अरे भाई, हमारी बिल्डिंग में कोई रहेगा तो किराया तो देगा ना। हिरण्यकशिपु क्या बोल रहे हैं, तो बिल्डिंग ही मेरी है और तेरा भगवान मेरे खंबे में रह, किराया भी नहीं दे रहा। अभी देखिए तेरे तेरे भगवान का मैं क्या करता हूँ। तो उसने एक लात मारी, किसमें? खंबे में। हाँ, कि अरे उसको तो लगा कि खंबे में थोड़ी ना भगवान होता है। वहीं से नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की। तो एक जो वास्तविक भगवत भक्त है उसको भगवान हर जगह दिखते हैं, और जो व्यक्ति भगवान की उपस्थिति को नहीं देख सकता उसके जीवन में अनेक अनेक प्रकार से नेगेटिव चीजें ही घटित होती हैं। इसीलिए प्रश्न क्या नहीं है, मानने का नहीं है, प्रश्न है जानने का। जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन आप ऑटोमेटिकली मान ही जाएंगे। मानना कोई बड़ी बात नहीं। और जब आप मान जाएंगे कि हाँ, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी मेरे माता पिता हैं, भगवान श्री जगन्नाथ जो कि पूरे जग के नाथ ये मेरे माता पिता हैं, उस दिन आपके लिए ये जो श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ये बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, जैसे पिछले साल नीट का परीक्षा होता है ना, जो नीट मेडिकल कॉलेज के लिए परीक्षा होता है, तो उसमें जो पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 3 आई है ना, 20 लाख बच्चे देते हैं हर साल। तो ऑल इंडिया रैंक 3 आई जिस लड़के की, तो वो इस्कॉन के ही एक परिवार है, वो उनका ही बालक था। पूरा परिवार ही भगवत भक्त थे वो लोग शुरुआत से। तो जैसे ही उसका इंटरव्यू हुआ, बहुत सारे रिपोर्टर आ गए, एनडीटीवी ये वो सब आ गए। बोले हाँ बताइए कैसे आपका ऑल इंडिया रैंक 3 आया इतने 20 लाख लोगों में से? बोले मैं भगवदगीता पढ़ता था, मैं भगवान की आरती करता था, मैं भगवान के नाम का जप करता था। आप सुन लीजिएगा, इंटरव्यू है ये। मैं एक चीज बता रहा हूं, इस प्रकार से हर विद्यार्थी जाने कितने कितने, किसी का ऑल इंडिया रैंक 3 आ रही है, 1 आ रही है, कितने लोग हैं उसको करते हैं। और जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी आई है ना, लेकिन उस पर भगवत कृपा नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कैसे हुआ? मैंने मेहनत करी थी। किसने मेहनत करी थी? मैंने मेहनत करी थी। अच्छा, अगर आपने मेहनत करी थी, आप इतने बुद्धिमान हैं, तो फिर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बाद आप सुसाइड क्यों कर लेते हैं? अभी 1-2 साल पहले का रिजल्ट उठा लीजिए, एक बच्चे की प्रथम रैंक आई, पूरे देश में प्रथम रैंक, और उसकी जैसी प्रथम रैंक आई उसके कुछ दिन के बाद ही उसने सुसाइड कर लिया। कितने सारे आईएएस ऑफिसर है, यूपीएससी जैसे इतनी प्रतिष्ठित एग्जाम, उसको वो करने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वास्तविकता में वो सिर्फ अपने खुद के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जीवन की हमारा जो जीवन है ना, ये एक ट्रेन के समान है। ट्रेन की पटरियों, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन की पटरियों पे चलती है। तो ट्रेन कभी एक पटरी पे नहीं चलती। कभी देखा आप लोगों ने ट्रेन एक पटरी पे चलते हुए? किसने देखा? मैं तो नहीं देखा आज तक। कभी दिखे ऐसी कोई ट्रेन तो मुझे भी देना, हम भी यात्रा करें। ट्रेन हमेशा 2 पटरियों पे चलती है। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी 2 पटरियों पे चलता है। एक पटरी है आध्यात्मिक जीवन, जो कि भगवान की कृपा, और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा खुद का प्रयास। तो हाँ, हमारा खुद का प्रयास है, वो भी सही बात है, लेकिन साथ में जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक हमारा जो जीवन है अशांति रहेगा। चाहे हम फिर बड़े से बड़े धन्ना सेठी क्यों ना बन जाए, चाहे हम बड़े से बड़े कुछ भी क्यों ना बन जाए। तो इसीलिए इन चीजों को समझना और जीवन में पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं आप सभी को ये गारंटी दे सकता हूं, अगर आप इस भगवद गीता के इस सिद्धांत को अगर आप अपने जीवन में लगा लेते हैं, आपके जीवन के अंदर अगर कोई निराशा है, कोई अशांति है, कोई नेगेटिविटी है, सब छू करके भाग जाएगी। मैं गारंटी दे सकता हूं। तो एक बार फिर से पढ़ूं, कौन कौन चाहता है कि उसके जीवन के अंदर से नेगेटिविटी, अशांति, सारा गड़बड़ घोटाले गायब हो जाए, सिर्फ आनंद ही आनंद रहे? तो बोलिए हरि बोल। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, फिर से पढ़ेंगे। बोलिए जोर से एक बार दिल से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हे कुंती पुत्र, अब यहाँ कुंती पुत्र की जगह आप अपने आप का नाम रख लीजिए, आपका जो नाम है ना, आपको बोल रहे हैं भगवान। सबने सोच लिया?
अब भगवान आपको बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तो मैं बोल रहा हूँ, हे मदन मोहन दास, आप अपना अपना नाम ले लो। अब देखो भगवान क्या बोले, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान करने के लिए मना नहीं कर रहा, करो, लेकिन किसे अर्पित करो? मुझे अर्पित करो। तो वो जो विद्यार्थी था जिसका अच्छा नंबर आया, हाँ आगे जाके तो डॉक्टर उसी को बनना है, आगे जाके कॉलेज में उसी को जाना, आगे जाके मेहनत उसी को, लेकिन उसने किसको समर्पित कर दिया अपना रिजल्ट? भगवान को समर्पित कर दिया। इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है? क्योंकि एक अच्छा लड़का तो वही है ना जो पैसे कमाने के बाद गड्डी किसको दे? माता पिता को दे। और बदमाश कौन है? बदमाश कौन है? 50,000 रुपया मिला, बोले पिताजी हमको तो 10,000 रुपया ही मिलता है, और 40,000 के 40,000 रुपये का गया है ना, 40,000 रुपये में कहीं जाके पार्टी करके आ गया। बोले पिताजी मैं तो 10,000 रुपये मिलता है मुझे, मैं तो पूरा आपको ही दे रहा हूं। ऐसे लड़के को क्या बोलेंगे हम? नंबर 1 का बदमाश है कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कौन कौन बदमाश बनना चाहेगा? अच्छा कौन कौन अच्छा बनना चाहेगा? अच्छा हम ये नहीं बोल रहे आप जो कुछ कमाते हो सारी पूरी गड्डी लाके डाल दीजिए दान पेटी, हम ये नहीं बोल रहे, नहीं तो कहेंगे अरे इस्कॉन में हम जाते हैं तो हमारा सब कुछ छीन लेंगे। हम ये नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि हम जो कुछ करते हैं, जितना कुछ हम कर रहे हैं, हमको हमारा पूरा प्रयास करना चाहिए हम उससे कैसे भगवान की सेवा करें। जैसे अभी देखिए भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का कितना शुभ आयोजन है। रथ यात्रा तो सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही निकलती थी पहले, अब सभी को पता होगा, पुरी के अलावा कहीं नहीं निकलती थी रथ यात्रा। लेकिन 1970 के दशक में जब जो स्वामी प्रभुपाद जी यहाँ पे बैठे हुए इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उस समय जब व्यक्ति ज्यादा कोई व्यक्ति वृंदावन को भी नहीं जानता था, वृंदावन में सिर्फ साधु संत ही जाया करते थे। क्योंकि जब आप मध्य प्रदेश से वृंदावन की तरफ जाएंगे तो बीच में जो मार्ग है, तो क्योंकि इतना गाड़ियां सबके पास तो होती नहीं थी, सबके साथ साधन थे नहीं, तो बीच में जो रास्ता आता था सबको साधारण तरीके से जाना पड़ता था। वहां पे उस समय आपको पता है 1970, 80, 90 के दशक में ये हुआ करते थे, गुंडे भी हुआ करते थे और डकैत भी हुआ करते थे। तो लोग सामान्यतया जाने से डरते थे कि अरे हम जाएंगे पता चले हम जाने से पहले ही वे हो जाए। तो जो व्यक्ति पूरी तरीके से सब छोड़ दिया है, पूरी तरीके से साधु बन गया है, साधारणतः वही लोग जाया करते थे वृंदावन, बहुत कोई बिरले लोग ही जाते थे। तो स्वामी प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, ये उस समय वृंदावन में थे, वृंदावन में सन्यासी थे प्रभुपाद जी। तो इनके जो गुरुदेव हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वहां पे आप देखेंगे ना मंदिर के अंदर, तो वो प्रभुपाद जी बैठे नीचे साइड है ना, और उनके बगल में एकदम जो ऐसे स्ट्रेट करके बैठे हुए हैं ना, वो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इन्होंने 1933 में जो स्वामी प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के संस्थापक है, इनको आदेश दिया कि हमारे देश में तो भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में सभी जानते हैं, भगवान के नाम का जब सभी करते हैं। उस समय तो सभी लोग धोती कुर्ता पहनते थे, माता लोग सभी साड़ियां पहनती थी, मतलब एक अच्छा वैदिक कल्चर था। तो आप क्यों ना, मैं चाहता हूं कि हमारे देश में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, आप विदेश जाओ, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, और वहां पे ये जो अंग्रेज लोग हैं इनको आप एक अमूल उपहार देके आओ। वो अमूल उपहार क्या है? ये भगवद गीता का ज्ञान। तो आगे जाके पूछा भी, जब प्रभुपाद जी इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में एक रिपोर्टर ने स्वामी प्रभुपाद जी से पूछा कि अब वो मजे लेने के, जैसे होता है ना व्यक्ति जब मजे लेता है किसी के, तो उस मूड में थे वो रिपोर्टर। तो सोचे कि अरे यार हम तो बहुत सारे अच्छे लोगों को हमने तोड़ा। कई रिपोर्टर होते हैं ना, मतलब एकदम बहुत दक्ष होते हैं लोगों को तोड़ने में और उनके क्या बोलते हैं, उनको नीचा दिखाने में। तो इस प्रकार से वो भी बड़ा नाम था, बड़ा न्यूज चैनल, उसके भी एकदम प्रख्यात रिपोर्टर कि अरे ये कहाँ से एक कौन स्वामी आया है, ये क्या इंग्लैंड में सब क्या चल रहा है, हम इनको भी अभी देख लेंगे, इनका सब पर्दाफाश कर देंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद से आते साथ ही शो के शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न पूछा। बोले स्वामी जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं? है ना, आपका देश भारत देश तो गरीब देश है, गरीबों का देश है ना। हमारा तो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की रानी है ना, क्वीन एलिजाबेथ, इतना पैसे वाले, तो आप यहाँ कुछ क्या भीख इकट्ठा करने आए हैं क्या? ऐसा प्रश्न पूछता है वो रिपोर्टर प्रभुपाद जी से।
तो बोलता है नहीं, मैं यहाँ भीख इकट्ठा करने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको शायद याद होगा कि आपके देश ने कुछ वर्ष पहले ही, और बल्कि उससे भी पहले कई कई देशों से और हमारे देश से सब कुछ आप लूट के ले गए, सब कुछ चोरी करके ले गए, आप लोग चोर हैं, है ना। लेकिन आप लोग एक चीज चोरी करना भूल गए, है ना, वो थी भगवत गीता। तो मैं आपको उसकी होम डिलीवरी करने आया हूँ। रिपोर्टर रिपोर्टर ने क्या सोचा था, और प्रभुपाद उसको पूरा तरीके से, मतलब जैसे क्रिकेट की भाषा में कोई अगर यॉर्कर बॉल डाले और यॉर्कर पे कोई छक्का मार दे आगे बढ़ के, है ना, तो प्रभुपाद ने ऐसा कार्यक्रम किया। तो कि आप तो भगवद गीता भूल गए, हम आपको होम डिलीवरी करने आए। तो क्योंकि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान। तो प्रभुपाद जी विदेश गए, उन विदेशियों को जिनको कुछ नहीं पता था, जिनको ना राम के बारे में पता, ना कृष्ण के बारे में पता, सारे प्रकार की गलत आदतें किया करते थे। हमारे भारत देश में कोई नशा करेगा तो क्या नशा करेगा, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, कोई कुछ गिनते थोड़े बहुत लोग होंगे जो कुछ ज्यादा कुछ ड्रग्स का नशा करेंगे, इससे ज्यादा तो कोई कुछ करेगा नहीं ना। वहां पे अमेरिका में आप सर्च करेंगे अगर गूगल पे, 1970 में एक ऐसा दशक चल रहा था, सरकार ने भी उन लोगों को, जो वो नशा करने वाले लोग थे, उनको बोल देते हिपीज। क्या बोला था? हिपीज। ये हिपीज क्या करते थे, ये सब बड़े बड़े अमीर घरानों के बच्चे थे, इनके पास पैसा वैसा सब था, लेकिन ये परेशान हो गए थे क्योंकि उनको पैसे से खुशी नहीं मिल रही थी। तो ये सोचते थे कि अब कैसे खुशी मिलेगी। तो उस समय एक बहुत प्रख्यात ड्रग था, उसका नाम था LSD, है ना। तो LSD का वो नशा किया करते थे, इंजेक्शन लगा के, और आपको पता है ना वो कैसे नाक से वो अंदर ले लेते हैं पाउडर के रूप में, तो ऐसा कर लेते थे, नशा किया करते, ड्रग्स लिया करते थे। और इतना ड्रग्स लेते थे, उनका स्लोगन था उन हिपीज का, बोलते थे टेक LSD एंड स्टे हाई, है ना। मतलब कि उनको ऐसा प्रतीत होता था नशा करके कि जैसे मैं उड़ रहा हूं हवा में। हाँ, और इतना ज्यादा नशा किया करते थे कि वो ऐसे रोडों पे पड़े रहते थे। अमेरिकन सरकार ने जाने कितने कितने लाखों डॉलर्स खर्च कर दिए, करोड़ों डॉलर्स खर्च कर दिए उनको सुधारने के लिए, सुधर जाएं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। और प्रभुपाद ने उनको जाके बोला नहीं कि तुम LSD छोड़ो, उनको बोला कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तुम कृष्ण के बारे में पढ़ो, तुम कृष्ण के बारे में सुनो, तुम कृष्ण की सेवा करो। बोले इससे क्या होगा? बोले तुम बोलते हो ना LSD लेने से तुम लोग हाई रहोगे, लेकिन चैंट हरे कृष्णा एंड स्टे हाई फॉर एवर। LSD का नशा करोगे तो अभी करोगे, कुछ घंटों बाद उतर जाएगा, है ना। एक बार मैंने सुना भी था, बोले थे कि सस्ता नशा नहीं करना चाहिए, नशा करो तो ऐसा करो कि जो कभी उतरे ना। सस्ता नशा क्या है? रात को किया और सुबह खत्म, अगली बार फिर करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भक्ति का नशा ऐसा है कि अगर एक बार चढ़ गया तो कभी उतरेगा नहीं। पूछ लीजिए हमारे भक्तों से कौन कौन मानता है, बोले हरि बोल। ये है कृष्ण भक्ति का नशा। तो कृष्ण भक्ति का नशा चढ़ गया, कभी नहीं उतरने वाला है। तो वहां पे जाके प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति दी। विदेश से कुछ लेके नहीं आए, विदेश को दे के आ गए, सबसे बड़ी सबसे अनमोल चीज। और वहां पे लंदन में विश्व की सबसे प्रथम रथ यात्रा निकली, विश्व की सबसे प्रथम रथ यात्रा निकली। अरे आप लोग मानेंगे नहीं, आज जिस दिन रथ यात्रा होती है, जैसे आज 16 तारीख के दिन पे रथ यात्रा हुई थी पुरी में, और 24 तारीख के दिन रिटर्न रथ यात्रा रहती है, मतलब वापसी रथ उसे बोलते हैं, है ना। तो उस दिन अपना वापसी रथ के दिन ही अपना रथ यात्रा यहाँ नीमच से निकलेगी। तो उस दिन हमारे भारत देश में छुट्टी नहीं रहती। छुट्टी रहती है क्या? 16 तारीख को किसी की छुट्टी थी या 24 तारीख को किसी की छुट्टी है क्या ऑफिशियली? लंदन में उसको एक पूरे अवकाश घोषित करके रखा हुआ, बोले जिस दिन रथ यात्रा निकलेगी उस दिन हॉलीडे है। सोचो, हमारे भारत देश में जो चीज नहीं वो विदेश में करवा दी है प्रभुपाद जी ने। और जब वहां रथ यात्रा निकलती, अलग से पुलिस, देश की जो पुलिस है, पूरी पुलिस फोर्स लगती है। इतने लोग आते हैं, लगभग 2 लाख लोग आते हैं। कितने लोग? 2 लाख लोग रथ यात्रा अटेंड करते हैं। वहां पे तो क्या तारवार का चक्कर नहीं, सब अंडरग्राउंड है, सब तारवार। इतना ऊंचा रथ रहता है हमारा। ये यहाँ पे जो रथ निकलते हैं ना, कुछ नहीं लगेंगे उसके साथ, इतना बड़ा रथ है।
और ऐसे आज के दिन ये जो हर वर्ष 150 देशों से भी ज्यादा जगह पे ये रथ यात्रा निकल रही है। कितने जगह पे? 150 देशों में। पाकिस्तान में भी रथ यात्रा निकलती, 55 रथ यात्रा निकलती है पाकिस्तान में, जहां पे अगर आप कुछ थोड़ा बहुत कर दोगे तो बॉम्ब गिर जाए। वहां पे भी रथ यात्रा निकल रही है। आप सोचिए, ये जो भगवत गीता है इसका 80 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, अंग्रेजी में, उर्दू में, अरबी भाषा में। जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता। बोले प्रभु जी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम तो हिंदू है ना, हम तो सनातनी है ना, हमको तो सब पता है। अरे हमें कुछ नहीं पता। इतना ज्यादा अच्छे से किया। तो रथ यात्रा मतलब कि भगवान श्री जगन्नाथ जो कि मंदिर में हमेशा रहते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक बार रथ यात्रा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ अपने सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्त जो नहीं है उसको भी दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं रथ यात्रा में? कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें? क्या करें? बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। दर्शन करें और रथ की रस्सी कैसे खींचें? जोर लगा के, जोर लगा के बोलो हईशा। रथ की रस्सी खींचें और खूब सेवा करें, प्रसाद बांटें। हाँ, क्योंकि शास्त्र बता रहे, पद्म पुराण क्या बोल रहा है? रथम तु वामनम दिष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसने एक बार रथ में बैठे हुए भगवान श्री जगन्नाथ को दर्शन कर लिया उसको फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, टेंशन खत्म। तो इसे क्या बोलेंगे? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। LIC वाले कर पाए ना कर पाए, जगन्नाथ जी तो करवा दे रहे है कि नहीं? तो भगवत भक्ति का इतना मजेदार पथ है। बोलिए हरि बोल। तो आप में से अब कौन कौन चाहेगा कि अब जो ये जो जगन्नाथ जी ने ये एक संकल्प लिया है कि अपने सारे नीमच वासियों को मैं दर्शन दूंगा आके और प्रसाद भी बांटूंगा, हाँ, इन लोगों को लाभान्वित करूं। कौन कौन लाभ लेना चाहेगा? हरि बोल तो बोलते नहीं आप लोग। ऐसे हरि बोल बोलेंगे, नीमच में एनर्जी इतनी कम है, बस 150 देशों में रथ यात्रा हो रही है, नीमच में इतनी एनर्जी बस। बोलिए एक बार जोर से, हरि बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। कौन कौन आएगा रथ यात्रा के दिन? अच्छा, अब ये तो हो गई आने की बात, लेकिन आने से ज्यादा पुण्य, आने से ज्यादा कृपा जगन्नाथ की उस व्यक्ति को मिलेगी जो कि रथ यात्रा के आयोजन में मदद करेगा, जो कि रथ यात्रा के आयोजन में सेवा करेगा। किस किस को चाहिए ऐसी वाली कृपा? बोलिए जय जगन्नाथ। करेंगे कृपा? चाहेंगे? देखो यहां क्या क्या बोल दिया भगवान ने। तुम जो कुछ करते हो सेवा भी करनी पड़ेगी, और फिर जो कुछ खाते हो खाना भी पड़ेगा प्रसाद, और खिलाना भी पड़ेगा, दूसरों को बांटना भी पड़ेगा। तो कोई और आके बांटेगा क्या? किसको बांटना है? हमको ही बांटना है कि नहीं बांटना है? और जो कुछ अर्पित करते हो भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए? सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। हमारा और सबसे महत्वपूर्ण क्या? हमारा दिल अर्पित कर देना चाहिए। क्या अर्पित कर देना चाहिए? दिल। और अर्पित करते हो या दान देते हो? दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? दान देना चाहिए। क्या क्या दान देना चाहिए? क्या क्या दान देना चाहिए आप ही बताओ। आपकी सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे हम। बोलिए क्या दान देना चाहिए? जो कुछ हमारा सामर्थ्य है वो देना चाहिए, लेकिन फटा हुआ नोट मत डालिएगा। बोले फटा हुआ नोट वो दुकानदार तो लेता नहीं है, सब्जी वाला भी नहीं लेता है, लेकिन भगवान तो जगन्नाथ जी है ना, बहुत कृपालु हैं, तो वो जरूर ले लेंगे। फटा हुआ नोट मत डालिए। कैसा डालिए नोट? अच्छा अच्छा नोट डालिए। तो आप भगवान की पूरे तन से, मन से और धन से, तीनों प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ये इस्कॉन की रथ यात्रा नहीं है, ये भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन इस्कॉन तो देखिए अभी है कि नहीं? पहले थोड़ी ना था, आज से 50-60 साल पहले थोड़ी ना था। लेकिन जगन्नाथ तो हमेशा से है।
लेकिन बस एक इस्कॉन ने और प्रभुपाद जी ने एक चीज की है, जो चीज पहले नहीं हो पा रही थी, इतनी सी हो रही थी, उसको इतना बड़ा कर दिया। नीमच में पहले नहीं हो पाती, अगर इस्कॉन नहीं होता तो हो पाती थी क्या इस प्रकार जितनी विशाल रथ यात्रा? नहीं हो पाती थी, होती थी छोटी छोटी। तो इसीलिए पूरे तन मन धन से खूब अच्छे से सेवा कीजिए और भगवान को अपना माँ बाप और अपना सब कुछ, अपना प्रेमी मानते हुए सब कुछ अर्पित कर दे दीजिए। और आप जो कुछ कीजिए भगवान को अपना समझ के कीजिए, कोई बगल वाले नहीं है ना। मैं देखिए बहुत सारे लोगों से एक चीज बोलता हूँ, देखो आज भगवान श्री जगन्नाथ जी यहाँ पे रहते हैं, उनका घर है कि नहीं है? हम सभी के पास अपने अच्छे बड़े बड़े घर बने हुए हैं। यहाँ बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास खुद का घर ना हो, किराए से रहता हो, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे। ज्यादातर लोगों के पास तो खुद के घर है ही है, भले ही छोटा हो कैसा हो। लोगों के पास कितने बड़े बड़े विलास हैं, लेकिन ये यहाँ पे भगवान किराए से रह रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? हम नीमच वासियों की गलती है ना, कि हम भगवान जगन्नाथ के लिए एक घर भी नहीं बना पा रहे। घर मतलब मंदिर। इसीलिए आप लोग प्रयास कीजिए खूब अच्छे से कि हमारी जो रथ यात्रा का आयोजन है खूब अच्छे से हो। ज्यादा से ज्यादा हम लोग भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन की हम लोग सेवा कर सकें। और इस दिन जो भगवान की कृपा मिलेगी ये कई लाखों गुना ज्यादा है। ये सारी कृपा को खूब अच्छे से बटोर, उसे बटोर ना सके दूसरों को भी दे सके। तो इसके साथ मैं यहीं पे इस कथा को विराम दूंगा। मैंने कुछ ज्यादा बोला हो, कुछ त्रुटि की हो तो मैं माफी चाहूंगा। और आप सभी से हम अपेक्षा करते हैं कि 24 तारीख के दिन जो रथ यात्रा हो रही है इसमें आप खूब बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और खूब अच्छे से सेवा करेंगे। हमारे रघुनाथ प्रसाद प्रभु जी जो हैं और भी अन्य भक्त हैं, उनसे आप पूछिए कि प्रभु जी हमारी क्या सेवा है। सिर्फ ऐसा नहीं बस बोल दिया क्लास में, हाँ हम भी करेंगे सेवा। अब सेवा क्या है तो पूछना पड़ेगा ना, कि भाई प्रसाद बांटने की सेवा है ना? कि रथ की क्राउड मैनेजमेंट की क्या सेवा है? तो वो हमारे रघुनाथ प्रसाद प्रभु जी आप सभी को बताएंगे। उनसे जरूर से जरूर पूछिए आप लोग और इस रथ यात्रा को एक सफल प्रयास बनाइए जिससे कई लाखों लोग इसमें भाग ले सकें। अभी परसों के दिन ही जो सीतामऊ करके जगह है ना, सीतामऊ पता होगा आपको, है ना, पास में ही है, वहां पे लगभग 1,90,000 लोग रथ यात्रा में भाग लिए। 1,90,000 इतने लोग थे मतलब जैसे अगर ऊपर से देखो ना चींटियां कैसे रहती हैं, चींटियों को जो ऐसे इतने लोग थे। कितने लोगों को कृपा दे दी भगवान ने। तो वैसे आप लोग भी अगर सच में चाहते हैं ना कि नीमच के अंदर से नेगेटिविटी दूर चलिए, देखो आप तो यहाँ पे आओगे, आप तो यहाँ गीता सुनोगे, पढ़ोगे, भगवान का दर्शन, उससे आपके हृदय के अंदर नेगेटिविटी जाएगी। लेकिन आपके आसपास में जो लोग हैं, आपके आसपास में जो वातावरण है उसका क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वही तो आपको इन्फ्लुएंस करता है ना नेगेटिव होने पे या आपकी परिस्थितियां गड़बड़ करने पे। उस परिस्थिति को कैसे बदलें? उस परिस्थिति को हम तब बदल सकेंगे जब हम उनको भी ये भगवत भक्ति का उससे जोड़ दें, पद से जोड़ दें। और इससे बड़ा कोई अवसर है नहीं, क्योंकि फिर इसके बाद फिर अगले साल मौका मिलेगा, इसके बाद मौका नहीं मिलना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवारजनों को, और जिनको आप नहीं भी जानते उनको पकड़ पकड़ के लेके आइए। चल रथ यात्रा है, अपने जितने ग्रुप है सब ग्रुप में छोड़ो, रथ यात्रा में आने का है। और सोचो अगर यहाँ भी पूरी नीमच की जनता अगर आ गई, आप सोचिए नीमच की कितनी आबादी, 2 लाख होगी शायद, 2-2.5 लाख होगी नीमच शहर की आबादी। अगर सोचो 2 लाख लोग नीमच के सारे आ गए, अगर 90% भी आ गए, 90% लोग भी अगर नीमच के आ गए, सोचो सभी तरफ सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही होंगी। फिर आप जो कुछ अपने जीवन में चाहते हैं वो सब ऑटोमेटिकली होगा, भगवान की कृपा भी मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा, है ना। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, और नहीं है तो हम तो अब क्या करेंगे, बोलिए। हरि बोल। हम लोग अब करेंगे भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन, और सिर्फ कीर्तन नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं संकीर्तन, सम्यक रूपेण कीर्तन। जब साथ मिलके सब करें कीर्तन,